welcome back to my channel ANA Vlogs. I am Archana and in today's video आज मैं बताऊंगी कि अगर आप इंडिया या पाकिस्तान, नेपाल उस साइड पे हैं, आप फ्रेशर्स हैं, ग्रेजुएट हैं, रिसेंटली पास आउट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, बट स्टिल आप चाहते हैं कि मुझे इंटरनेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज़ कहीं से मिले, मुझे बाहर जाने का मौका मिले, बाहर काम करने का, तो वो कैसे करें, यहाँ कैसे आ सकते हैं, क्या क्या आपको आने से पहले करना चाहिए, क्या क्या आप यहाँ पे आने के बाद कर सकते हैं जिससे आपको इजी हो जॉब्स फाइंड करने में और ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। सो मैं ये सब बातें अपने वीडियो में बताऊंगी आपको एंड आई एम श्योर जब लास्ट तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि यस, इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिले हैं जो आपको फ्यूचर में जब भी आप कुछ जॉब सर्च कर रहे हैं अपना करियर बनाने के लिए तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। जो भी मैं आपको बताऊंगी वो दुबई से स्पेसिफिकली रिलेटेड होगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं किसी कंसल्टेंसी या रिक्रूटमेंट फर्म के लिए काम करती हूँ, ना ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है, और जो भी मैं इस पर शेयर करूँगी वो टोटली मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं शेयर करूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स प्रोसीड। 92% पॉपुलेशन जो है वो एक्सपेट्स की है। सो अगर इतनी लार्ज पॉपुलेशन एक्सपेट्स की है तो फॉर श्योर यहाँ पे बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। सो यू कैन ट्राई दिस प्लेस टू स्टार्ट विथ। लोकेशन जो है सेंट्रल लोकेटेड है, तो जैसे हम लोग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से आते हैं तो हम बिल्कुल ऐसे बीच में कि यहाँ से 3 घंटे का डिफरेंस, फ्लाइट 3 घंटे में, 4 घंटे में ऐसे हम ट्रैवल कर सकते हैं, तो बहुत दूर भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि नई जगह जाने में आप कैसे एडजस्ट करेंगे, होम सिकनेस आपको फील होगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिटी है बहुत सारी इंडियन कम्युनिटी है, तो इजीली आपके फ्रेंड्स वगैरह बन जाएंगे। फूड की अगर आपको प्रॉब्लम है, बहुत ही फूड लवर है, तो वो आपको लगता है कि खाने के बगैर कैसे रहेंगे, रेस्टोरेंट्स वगैरह जहाँ आपको अपनी मनपसंद का खाना भी मिल जाएगा। और यहाँ पे दुबई में जो इनकम है वो टैक्स फ्री इनकम है एज कम्पेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस, यूके, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दे हैव अ वेरी हाई टैक्स रेट। इवन इंडिया में भी उसका भी एक पोर्शन तो जाता है, बट यहाँ पे हमें टैक्स बिल्कुल नहीं देना होता। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोसेस जो है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जो है बहुत ही फास्ट है, बहुत जल्दी होता है। बाकी कंट्रीज में अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती भी हैं तो एटलीस्ट 3-4 मंथ्स का टाइम लगता ही है पूरा प्रोसेस होने में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। विदिन 14 डेज भी आप अपने यहाँ से, इंडिया से यहाँ पे तुरंत लैंड कर जाइए अगर आपको जॉब ऑफर मिल गया है तो। सेफेस्ट कंट्री है, यहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है और आपको कम्युनिकेशन के लिए कोई स्पेशल लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मोस्टली डिफरेंट कंट्रीज में आप जाते हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको सीखने को बोलते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। रीज़न भी इंग्लिश यहाँ पे सब जगह यूज़ होती है। एंड अगर आपको अरबिक आती है इट्स वेल एंड गुड, इट्स एन एडवांटेज फॉर यू। इफ़ यू नो एनी अदर लैंग्वेज दैट इज़ ऑल्सो एडेड एडवांटेज। अरबिक मस्ट ऐसा नहीं है एंड कम्युनिकेशन की भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से हिंदी जानकर भी सर्वाइव कर सकते हैं। So this is why you should choose UAE or Dubai for your international career start. Now the next portion I'll be coming to कि कैसे अप्लाई करें हम जॉब। इसको मैं 2 सेक्शंस में बांटूंगी। सबसे पहला सेक्शन होगा स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं सबसे पहले तो प्री इम्प्लीमेंटेशन, और जब दूसरा फेज आएगा कि जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्री इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हमें जॉब ऑफर मिलने से पहले हमें क्या क्या करना है। इम्प्लीमेंटेशन फेज आएगा, इसका मतलब आपके पास सब कुछ है, बस आपको अब जाना है और इस दुबई पे आके आपको क्या करना है। सो बेसिकली जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो सब मैं वाइट कॉलर जॉब के लिए दे रही हूँ। वाइट कॉलर जॉब जो होती है वो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स जो होते हैं करते हैं लोग, उनके लिए यूज होता है। मुझे ब्लू कॉलर जॉब्स प्रोफाइल्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आई डोंट वांट टू गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऑन दैट टॉपिक। सो मेरा जिसमें एक्सपर्टीज है, मैं जिस एरिया में जाती हूँ मैं उसके बारे में ही आपसे बात करूँगी। सो प्री इम्प्लीमेंटेशन फेज, हमें जॉब अप्लाई करने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी है, हम सबसे पहले इस पे स्टार्ट करेंगे। गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 3 मंथ्स टाइम। अपने आप को 3 महीने का टाइम दीजिए ही दीजिए। इन 3 महीनों में आपको क्या करना है, सबसे पहला आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है उसे इम्प्रूव करिए। आप जितना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करेंगे उतने आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जो दिखेगा वो बिकेगा इस कॉन्सेप्ट पे। सो प्रिपेयर वेल, कैसे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे बोलना है। इंटरव्यूज के जो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं कि
why you want to leave your country, why you want to come here, why you want to settle here, what value addition you are going to give to my company, and where do you see yourself after 5 years। इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए हम अच्छी तरीके से प्रिपेयर होके आइए। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे कम्युनिटीज़ ढूंढिए। जैसे अगर आप इंडिया के हैं तो इंडियन कम्युनिटीज़ इन दुबई, एरिया वाइज अगर ढूंढना है तो साउथ इंडियंस इन दुबई, नॉर्थ इंडियंस इन दुबई, ईस्ट इंडियन इन दुबई, ऐसे ढूंढ सकते हैं। पाकिस्तान से तो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ इन दुबई। अपनी अपनी जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की कम्युनिटी ढूंढिए, जितनी आप ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करिए। आपके जो भी क्वेश्चंस डाउट्स हैं वहाँ पे आप पूछिए, वहाँ से लोगों को आपको ऑनेस्ट फीडबैक भी मिलेगा। लिंक्डइन पे भी कनेक्ट्स बनाइए। जिस किसी से भी आपकी बात होती है, आपने मैसेज डाला किसी को भी, किसी भी सीनियर हेड को, मार्केटिंग हेड को, HR हेड को, बहुत सारे अवेलेबल्स हैं वहाँ पे, सबको दे दो। जिस किसी से भी थोड़ा पॉजिटिव फीडबैक आता है ना, डायरी बना लो। डायरी में उस बंदे का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी नेम, उसका एड्रेस लिख के, वेबसाइट, ईमेल, जो भी है पूरा एक एक सेक्शन, जितने भी आपको 3 महीने 4 महीने जब से भी आप तैयारी कर रहे हो, जितने भी मिलते जाएं आप उसमें लिखते जाओ, सो दैट द मोमेंट यू लैंड इन दुबई यू हैव एवरीथिंग रेडी इन योर हैंड। उसके बाद आप वर्क करेंगे अपनी सीवी के ऊपर। आप अपनी सीवी बनाइए, जितना शॉर्ट क्रिस्प होगा उतना अच्छा। कोई बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता, ठीक है, ज़्यादा टाइम किसी के पास नहीं होता। जितना शॉर्ट, शार्प एंड क्रिस्प होगा उतना अच्छा है। अपने जितनी भी वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को, आपके बारे में, आपके काम के बारे में बताती है, बस वो चीज़ें डालिए। अच्छा सा उसका कवर लेटर बनाइए। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उनकी आप हेल्प लीजिए। उनको अगर थोड़ा पे करना भी पड़ा कोई बात नहीं, तो आपके पास कम से कम फ्यूचर के लिए भी वो आपके पास एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रेडी रहेगा। उसके बाद करने के बाद आपको अपनी सीवीज की कम से कम 25 to 30 कॉपीज आप इंडिया से प्रिंट आउट लेके आइए, ठीक है। यहाँ पे बहुत महंगा है, एक पेज ही आपको 1 दिरहम का पड़ेगा, दैट कॉस्ट अराउंड 22 रुपीज़। सेंस नहीं बनता, आप वहाँ से 25 से 30 कॉपी अपनी लेके आइए। सेम विथ योर पासपोर्ट साइज फोटोज विद वाइट बाय बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। जो साइज स्पेसिफिक है वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मोस्टली पासपोर्ट साइज फोटोज मिलता है। और वीजा के लिए तो आप वैसे भी जाओगे तो उनसे तभी बोल देना मुझे पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, वो भी कम से कम 20 से 30 लेकर आओ। यहाँ पे 50 दिरहम 1100 की आपको बस 6 कॉपी मिलेंगी 1100 रुपए की, तो सोच लो आप, इससे अच्छा तो आप वहीं से करा के लो। आपकी जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है उसको अटेस्ट करवाना है। BLS सर्विस सर्च करो, गूगल पे सर्च करो BLS सर्विस, जब एम्बेसी से अटेस्ट करवाती है, दे वेरीफाई, दे approve that yes these degrees are not fake, these are reals, and they put stamps, date and sign, जो भी stickers वगैरह था they put there, and then when you come and land in Dubai or in any of the Emirates, तो यहाँ पे भी एम्बेसी में जाना होता है, they also verify that ठीक है ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ से आया है, it is right, correct, and now we are also approving it। so वो डॉक्यूमेंट्स आपको करवाना ही है। अगर आप लाइक मेट्रो सिटीज में नहीं रहते हैं तो अपने एरिया में आप गूगल पे देखो कि नियर बाई कौन है जो मेरे लिए डिग्री से टेस्ट करा के देगा, तो बहुत सारी कंसल्टेंसीज भी हैं जो पैसे लेके वो आपका कराती हैं, वो आपके घर तक वो पहुंचा भी देगी डॉक्यूमेंट। जब भी आप अपना CV डिज़ाइन करें उसमें जो सेक्शन होता है, एक पहले तो सबसे ऊपर अपना नाम, एड्रेस जो भी है, उसके नीचे बोल्ड लेटर्स में लिख दीजिए दैट traveling to Dubai and I'll be available from this date to this date, and bold and highlighted so that whenever it reaches to the जो भी कंसर्न पर्सन है उसके पास पहुंचे तो उसको पता रहे ओके ये बंदा इस टाइम से इस टाइम तक अवेलेबल है। और अगर आप उसका जॉब कोई है जिसमें आप मैच करते हैं उस प्रोफाइल से, तो यू आर अवेलेबल फॉर फेस टू फेस इंटरव्यू। सेक्शन होता है उसमें एवरेज सैलरी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, प्लीज मेक श्योर आप गूगल पे सर्च करें। एक थर्ड पार्टी वेबसाइट भी है जहाँ पे ये सारा कैलकुलेशन करके दिया रहता है। ग्लासडोर पे आप जाके चेक कर सकते हैं इस जॉब प्रोफाइल का UAE में एवरेज सैलरी कितना है। वो देखने के बाद उसके बाद ही आप अपनी CV में वो फुल करिए। इंडिया की सैलरी में और UAE की सैलरी में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। वो देख के रिसर्च करके अकॉर्डिंगली आप उसमें फिल करिए। 3 मंथ्स का टाइम है, आपकी CV वगैरह सब रेडी है। स्टार्ट अप्लाइंग ऑन द जॉब पोर्टल्स। जॉब पोर्टल जैसे इंडिया में naukri.com, timejobs.com चलता है, यहाँ पे चलता है नौकरी gulf.com हुआ, gulftalent.com हुआ, indeed.com हुआ, beup.com हुआ, dubizzle.com हुआ। उसके अलावा आप कंपनीज की वेबसाइट्स पे, जो भी कंपनीज आप
देखिए अगर स्पेसिफिक एरिया में कोई काम कर रहे हैं तो कोई कंपनी जो स्पेसिफिक उसी एरिया में काम करती है तो उसके आप पर्सनल उनकी वेबसाइट पे जाके भी अपनी सीवीज अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे कंसल्टेंट्स और रिक्रूटर्स हैं वो देख लीजिए गूगल में कौन कौन अवेलेबल हैं, उनको आप अपनी सीवीज फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो इस टाइप से आप अपलोड करते चलिए। लिंक्डइन पे तो डेफिनेटली करिए। लिंक्डइन पे आपकी जिससे भी बात होती है उसको आप ईमेल आईडी मांगिए, उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। इससे क्या होगा, उसी 3 मंथ्स के टाइम में आप काफी लोगों से कनेक्ट बना चुके होंगे। बीवेयर, इस टाइम स्कैम्स भी बहुत होते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे बहुत लोग आपसे कहेंगे भी कि ओके जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। प्लीज डोंट पे मनी। पैसा देके यहाँ पे कोई जॉब नहीं मिलता है। ऐसे वाले स्कैम से बचिए और खुद को बचाइए भी। नेक्स्ट जो है अपने यहाँ आने से पहले वहीं से अपने फॉर्मल्स, इंटरव्यू में क्या पहनेंगे, शर्ट पैंट फॉर्मल्स जो भी कपड़े हैं वो वहीं से लेके आइए। यहाँ पे शॉपिंग करने का आइडिया बहुत गलत है, बहुत कॉस्टली भी पड़ेगा, टाइम वेस्ट भी होगा, ठीक है। तो वो पहले से ही आप डिसाइड करके आइए कि आपको क्या लेके जाना है और क्या पहनना है। फिर यहाँ आने से पहले देखिए कि आपकी जान पहचान के कोई रेफरेंसेस हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कॉलेज मेट्स हैं, या जान पहचान में कोई बंदा मिल जाए यहाँ पे, उससे आपके लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा। उससे बातचीत करके जो भी आपको जानना है वो आप इजीली जान भी सकते हैं। और आने से पहले अगर थोड़ी हेल्प चाहिए भी होगी किसी, जैसे कहाँ रहना चाहिए, कहाँ पे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप उनसे पूछ सकते हैं, दे विल आंसर ऑल्सो। आने से पहले अपनी अकोमोडेशन का भी पहले से ही प्री प्लान करके आइए। वो भी डूबिजल पे आप सर्च कर सकते हैं, आप फेसबुक पे लिख सकते हैं कि मैं आ रहा हूँ, मुझे बेड स्पेस चाहिए। देखो अगर आपको अकेले रहना है तो होटल अपार्टमेंट हमेशा अवेलेबल रहते हैं, होटल अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बजट से ऊपर जा रहे थे, हम लोग बहुत शेयरिंग में भी रहते हैं, घूमने आए हुए हैं, जॉब सीकर वीजा पे आए हुए हैं, तो शेयरिंग में भी चल जाते हैं। तो उसमें भी जैसे 700 से 1500 जितनी अच्छी उसमें 700 पर मंथ के हिसाब से उसमें मिल जाता है आपको बेड स्पेस, आराम से आपको अपना प्राइवेट बेड वगैरह मिलेगा। तो ऐसे वो भी आप ले सकते हैं। और तो डूबिजल पे देख लो, फेसबुक पे आप लिख दो जिस कम्युनिटी को आप जिन्होंने ज्वाइन किया है वहाँ पे लिख दो कि मैं ढूंढ रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिल जाता है कि यहाँ पे अवेलेबल है। तो पहले से आप फिक्स करके आओ, यहाँ पे जब आओगे सीधे आपको एड्रेस होगा, आपको वहीं जाना है। आने से पहले प्लीज यहाँ गूगल पे सर्च करिए कि यूएई में पब्लिक हॉलीडेज कौन सी हैं। पब्लिक हॉलीडेज जिस भी मंथ में ज्यादा है उस मंथ को अवॉइड करिए। डोंट प्लान टू कम इन दैट मंथ, बिकॉज आपके पास बहुत कम टाइम होगा इंटरव्यूज देने का। और स्पेशली अप्रैल मई में रमजान जब स्टार्ट होते हैं देन तो इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि कंपनीज ऑलरेडी बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं, छुट्टियां हो जाती हैं लोगों की, एंड यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड और गिव एज मेनी इंटरव्यूज एज यू कैन इन नॉर्मल डेज। सो कोशिश करिए, अवॉइड करिए, ज़्यादा पब्लिक हॉलीडेज जब हो उस समय आप ना आए। उसके बाद आप अपने वीज़ाज के लिए अप्लाई करें। वीज़ा अप्लाई करने के भी 30, 60, 90 डेज का ऐसा वीज़ाज होता है, ये ध्यान रखिए। हर महीने अगर आप 30 दिन का वीज़ा ले रहे हैं तो आपके पास ओनली 21 वर्किंग डेज हैं, 8 मैंडेटरी वीकेंड हॉलीडेज होते हैं यहाँ पे, सैटरडे संडे जिसमें कोई काम नहीं होता। सो 30 दिन में से बस 21 दिन आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी इंटरव्यू देने के लिए। इसी अकॉर्डिंग आप प्लान करिए आपको कितने दिन का वीज़ा चाहिए। नेक्स्ट मैं बोलूँगी फ्लाइट टिकट्स जो है वो प्री बुक कर लीजिए। जैसे आपने देख लिया गूगल में कि अच्छा ये मंथ है, इसमें ज़्यादा छुट्टी नहीं है, मैं प्लान कर रहा हूँ इस वाले मंथ में मैं प्लान कर रहा हूँ ट्रैवल करने का। सो आप टिकट्स बुक करिए। स्पेशली आप गूगल पे सर्च करिए कि आपकी जो भी जॉब प्रोफाइल है वो कौन से एमिरेट्स में उसकी ज़्यादा डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग ही आप डायरेक्टली बुक कर लीजिए फ्लाइट और स्पेसिफिक एमिरेट्स के लिए। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जब आप ट्रैवल करोगे तो बहुत दिक्कत है। अभी 7 एमिरेट्स को कनेक्ट करने वाली एतिहाद रेलवे जो है वो प्रोसेस में है, अभी फंक्शनल नहीं हुई है। और मेट्रोज जो है वो सिर्फ अभी दुबई में अवेलेबल है, बाकी बस सर्विसेज चलती हैं, बट दैट इज ऑल्सो लॉन्ग टाइम, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत लंबा टाइम लगेगा। टैक्सीज बहुत कॉस्टली हैं, तो आप आती बस टैक्सीज पे पैसा उड़ाना प्रेफर नहीं करोगे। तो बेटर प्रोएक्टिवली जहां आपको लगता है कि यहाँ पे मेरी प्रोफाइल की जॉब ज़्यादा है, मैं देख पा रहा हूँ, वहाँ पे आप वहाँ की सीधे टिकट्स बुक कराइए। उसके अलावा वीज़ाज आपको कैसे अप्लाई करना है, आप डायरेक्टली टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले से कांटेक्ट करके भी कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल करना है, गवर्नमेंट लिंक जो है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहाँ पे मेंशन कर दूंगी, सो दैट यू कैन गो एंड चेक इट आउट व्हाट इज द प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स यू नीड एंड हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द
जॉब सीकर्स वीज़ा, तो यहाँ जो बंदा अवेलेबल होता है ना उसको प्रायोरिटी मिलती है। यहाँ से कोई नहीं बुलाता, उस तुम्हारी फ्लाइट का खर्चा करके ये करके कोई नहीं बुलाता इंटरव्यू देने के लिए। हाँ आजकल तो जूम कॉल्स वगैरह हो जाता है, लेकिन वो भी अगर आप बहुत ही स्पेशलाइज्ड हो, बहुत ही स्पेसिफिक स्किल्स है आपके पास, तो ही बंदा अप्रोच करता है। अदरवाइज तो मतलब 80-20 के चांसेस, बट इफ यू आर लकी ना तो आपको वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, बट 8-20 का रेशियो, 80% नहीं होता, 20% अगर आपका लक बहुत ही ब्राइट है, बहुत शाइनिंग है, तो आपको मिल भी सकता है। अगर आप यहाँ पे हो, फेस टू फेस इन पर्सन अवेलेबल हो, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। उसके बाद बेस्ट पार्ट, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। आपने किसी से, मैं आप घर की बता रही हूँ, आप अभी यहाँ आए नहीं अपने घर पे, आपने किसी से बताया प्लानिंग है, बहुत लोग होते हैं ना, अरे मत जा, बेकार जगह है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वहाँ पे ऐसा होता है, तुम्हें पता नहीं है, फंस जाओगे, और लोग वहाँ पे पैसे नहीं देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, डोंट बिलीव देम, ठीक है। बहुत ही सेफ कंट्री है। दूसरा, जब मैं आ रही थी तो मुझे तो भैया इतना डरा दिया था इन लोगों ने, ओह डोंट गो टू दिस प्लेस, वहाँ तो नहाने के लिए भी पानी खरीदना पड़ता है, खाना भी बहुत, मतलब फूड तो इतना महंगा है, स्काई रॉकेट है। आई वाज लाइक कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब लोग जाते हैं, इतना अगर है तो बंदा वापस ही आ जाएगा, पागल थोड़ी है कोई जो विदेश भागता रहता है बंदा कि चलो हमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और सडनली के लिए थोड़ी जाता है, बंदे को कुछ प्रॉफिट दिखता होगा, कुछ पॉजिटिव दिखता होगा तभी तो जाता है। तो बहुत ऐसे लोगों से दूर, जहाँ बोले ना ऐसे मत कर, फंस जाएगा, उससे बोलो भाई ऐसा है, लेट मी टेक माई रिस्क, क्योंकि ऊपर वाला तुम्हारी मदद तभी करेगा जब तुम खुद अपनी मदद करोगे। अनटिल एंड अनलेस यू आर गोइंग टू टेक रिस्क, भूल जाओ कि आपको अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर ऐसे प्लेट में लेके आएगी, आ जाओ भाई, तो आपको उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। नाउ यू आर इनटू द फेज, जब आपका दिन आ गया कि डैन डैन आज फ्लाइट आपको कैच करनी है, and soon in 3 hours or next 4 hours you are going to land in Dubai, तो उस टाइम क्या करना है। So this is the implementation phase now, your entire strategy जो भी आपने पहले से बनाई, आप उसको आप एक्शन में लेके आ रहे हो। तो सबसे पहले घर से निकलने से पहले सब चेक कर लो, पासपोर्ट रेडी, आपका CV रेडीज है, आपने जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका हाईलाइट पासपोर्ट, वीज़ा, जो भी आपका हाईएस्ट डिग्री है वो अटेस्टेड, CVs की 20 से 25 कॉपीज, पासपोर्ट साइज की 20 से 25 कॉपीज, ये तो अलग ही बैग में रख लेना, मतलब ये तो आपको काम पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ जहाँ जाओगे वहाँ आपको काम पड़ेगा ही पड़ेगा। सबसे पहले लैंडिंग करने के बाद जो है, जब आप चेकआउट करके इमिग्रेशन वगैरह से चेकआउट करके निकलोगे, बाहरी काउंटर पे आपको सिम मिल जाएगा। सिम जो है मोस्टली कंपनीज आजकल प्रमोशन भी कर रही है, तो फ्री भी मिल जाता है, ट्रैवलर्स होते हैं तो फ्री भी मिल जाता है, या फिर थोड़ा सा पे करके एक सिम ले लो पक्का से। वो क्या होगा ना, जब आप घर पहुंचोगे बाय द टाइम CV पे यहाँ का जो नंबर आपने लिया है वो भी आप अपडेट करोगे, मैनुअली हैंड से भी लिख दो, तो प्रिंट आउट नहीं दिया है तो हैंड से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। उसके बाद करेंसी एक्सचेंज आपको एयरपोर्ट पर मिल जाएगा ऑलरेडी। अगर इंडिया में आपको अच्छे रेट्स मिल रहे हैं, या अपनी कंट्री जहाँ पे भी हो वहाँ से करा के लेके आओ, अदरवाइज यहाँ पे भी अच्छे रेट्स मिल जाते हैं। ATM से बहुत ज़्यादा पैसा कटेगा, ठीक है, कन्वर्जन चार्जेस बहुत लगते हैं, वो तो भूल ही जाओ, बेटर है किसी भी मनी एक्सचेंज से आप पैसे एक्सचेंज करा के लाओ। तीसरा, यहाँ एयरपोर्ट के पास ही मेट्रो है, क्योंकि आप नए नए हैं तो यू डोंट वांट कि एकदम से पैसा उड़ाना शुरू कर दो, तो मेट्रो यहीं से बिल्कुल एयरपोर्ट से ही चलती है। यहाँ पे एक मेट्रो कार्ड होता है, उसे हम टॉपअप कार्ड भी कहते हैं, वो सिल्वर कलर का होता है, वो बनवा लो आप, जिससे आप 25 dirham का अगर बनाते हो तो 19 या 20 उसमें वापस मिलता भी है, तो उस टाइप का बना लो, तो वो आपके लिए ईजी, चीप एंड बेस्ट कम्यूट करने का जरिया बन जाएगा। वरना वहाँ से जहाँ तक आपको जाना है वो तो सोच ही लो कि 100-150 dirham तो आती आती आपके निकल जाने हैं, तो मेट्रो इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। जब आप आ रहे हैं यहाँ पे तो वहीं से RTA करके ऐप है, RTA का ऐप डाउनलोड करके आओ। उससे क्या होगा ना, RTA के ऐप्स पे आप यहाँ की कौन सी बसेस चलती है, कहाँ से कहाँ रूट है उसका, मेट्रो के क्या रूट्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो RTA का ऐप आप डाउनलोड कर लो, गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जो नॉर्मल टैक्सीज हैं बहुत महंगी है, तो उससे बेटर है आप करीम्स का या फिर ऊबर का जो ऐप होता है आप डाउनलोड कर लो। जे वॉकर्स, रास्ता क्रॉस करने का, प्लीज़ फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आपकी एक गलती आपकी टाइम तो वेस्ट कराएगा ही कराएगा, आपका पासपोर्ट भी हो सकता है, क्योंकि
क्या होता है ना, यहाँ पे स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स हैं। जब आपको सिग्नल मिले कि आपको वॉक करना है, आपको तभी वॉक करना है। रेड है तो स्टॉप फॉर योर टर्न। बिना मतलब भागा दौड़ी बीच सड़क पे करने की जरूरत नहीं है। पुलिस ऐसी ऐसी जगह कपड़ों में होती है, आपको पता नहीं चलता हो कि दे आर फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट। सो आपका पासपोर्ट धर लेंगे, ठीक है, और फिर जाते रहो। बिना पासपोर्ट और बिना आईडी के तो आपको जॉब कोई देगा नहीं, है ना। जो ट्रैफिक रूल्स है, फॉलो इट लाइक अ रिलीजन, वरना लंबे लग जाओगे, लंबा कटेगा आपका फिर। और उसके बाद अगर जैसे आप आए हुए हैं, इन केस एक चीज, जॉब फाइंड करना इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है, टाइम लगेगा। आप वहाँ से भी मैंने बताया था 3 महीने पहले से तैयारी करो। यहाँ पे भी आप ये मत सोचो कि जाऊँगा तो अगले दिन में, हो सकता है टाइम लगे। किसी को नेक्स्ट डे मिल जाता है, किसी को 1 मंथ लगता है, किसी को 2 मंथ, किसी को 3 मंथ, उस पर भी नहीं मिलता। उसके बाद बंदा वापस चला जाता है, फिर दोबारा भी आता है, ठीक है। ऑल्सो डिपेंड ऑन योर लक ऑल्सो, कितना वेल आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो कि आपको मिले। लेकिन डीमोटिवेट मत होना। अगर आप अपना पैसा लगा के आए हो, ठीक है, और आप नहीं चाहते हो कि वापस जाना पड़े मुझे, तो जैसे छोटे मोटे जॉब्स होते हैं ना, जो आपके प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं भी हैं, मैं तब भी कहूँगा डू दैट जॉब्स। डोंट हेजिटेट टू टेक ऑन दैट जॉब्स। आपका नुकसान कुछ नहीं होगा। एनी हाउ यू आर गोइंग टू गेट एक्सपीरियंस। आप कुछ ना कुछ सीखोगे ही सीखोगे। और वो भी जॉब्स कैसी हुई, जैसे सुपर मार्केट नहीं मिला, पैसा लगा के आए हुए, ठीक है, अफसोस होता है, वापस जाएंगे, उतना पैसा लगाया, कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। कुछ तो रहने का हमें रीजन मिल जाए यहाँ पे, कब तक पैसा खड़े होते हैं। जैसे सुपर मार्केट्स में बहुत जॉब्स होती हैं, अमेजोन में जॉब्स होती हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सेल करने की जॉब्स होती हैं। जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो आजकल सिम कार्ड वो सब सेल करने की जॉब्स होती हैं। तो इस सेल्स की जॉब्स होती हैं, टेलीकम्युनिकेशन की जॉब्स होती हैं। तो इस टाइप की जॉब्स अगर आपको मिल रही है ना शॉर्ट टर्म के, जस्ट ग्रैब इट। डोंट हेजिटेट कि ठीक है मेरा प्रोफाइल में मैं नहीं ऐड कर पाऊँ। आपको यहाँ पे रहने का रीजन मिल जाएगा, आपको सर्वाइवल खर्चा कुछ तो निकलेगा उससे, और आपके पास टाइम भी होगा कि आप कर सको, आप दूसरी जगह अप्लाई कर सको और इंटरव्यूज के लिए अपीयर हो सको। क्योंकि फेस टू फेस इंटरव्यू का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। वापस चले जाओगे तो भूल जाओ, आपने इतना टाइम को जब मेहनत किया ना, वो भी वेस्ट हो जाना। एक चीज और, किसी भी कंपनी में जाके अचानक से जिन्न की तरह नहीं टपकना है कि ये रही हमारी सीवी ले लो। डोंट डू दैट। सब चीज यहाँ पे प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में होता है, ठीक है। अप्लाई करो, आपको कॉल आता है, गो फॉर इट। अनटिल एंड अनलेस स्पेशली मेंशन हो कि वॉक इन इंटरव्यूज चल रहे हैं, तब जाओ। क्योंकि क्या होता है ना, आप जाओगे वहाँ फोटो कॉपी लेके आओगे बिना मतलब जाके। अब यहाँ पे इतनी हाई राइजेस बिल्डिंग्स हैं, हर जगह जाके आप बांटते रहोगे ना, तो बहुत ही ऑफेंड हो जाते हैं वो लोग। मोस्टली मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, दे पुट इट इन द डस्टबिन। तो डोंट डू दैट। आपकी इतनी मेहनत, इतना पैसा, डोंट वेस्ट इट, ठीक है। जब तक आपसे बोला नहीं जाए, जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। And that's all from my side. I hope this video is surely going to help you in your in shaping up your career on the international level, and it's going to help you if you're looking for a job in Dubai. If you really find my video helpful, I request you to please do like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon so that whenever I'm posting my next video most probably will be about the expenses you can expect while you are new to Dubai. Make sure you press the notification button as well, so that the moment I upload my video there, you are the first one to get the notification. And I will really appreciate if you can put your suggestion, feedbacks, that how you find my video and what all things you want to know from me. If you have any queries related to whatever I have shared today, अगर उसके बारे में आपको कुछ पूछना है, so you can ask me. Thank you so much for watching my channel. Bye. Take care. Stay safe. See you in the next video.